नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। एक सप्ताह में लगातार दूसरी बार धर्मनगरी अयोध्या पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मणिराम दास छावनी आश्रम से जुड़े एक भवन में साधु संतों के साथ गोपनीय मुलाकात की। अयोध्या नगर निगम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी के समर्थन के लिए उन्होंने सक्रियता दिखाई और साधु संतों के अलावा इस कार्यक्रम में किसी और को जाने की अनुमति नहीं थी। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या पहुंचे और स्थानीय होटल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने चुनाव से संबंधित तैयारियों को लेकर चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने भाजपा की जीत को तय बताया। तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से हैं। अयोध्या पहले से ही राममय है और कमल के फूल से ही उनका श्रृंगार होने वाला है। तो यहाँ महापालिका के भीतर भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी जीतेंगे और सभापूर्ण बहुमत के साथ सभासदों के साथ कमल का फूल खिलेगा। हम लोग उसकी तैयारी करते हैं। नगर निगम अयोध्या से कांग्रेस पार्टी की मेयर पद प्रत्याशी प्रमिला राजपूत ने आज साथी नेताओं के साथ शहर के प्रमुख मार्गों पर सघन जनसंपर्क किया। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने जुलूस और नारों के बीच रिकाबगंज से चौक होते हुए फतेहगंज चौराहे तक सड़क के दोनों पटरी पर स्थित दुकानदारों से वोट मांगे। इस दौरान मेयर प्रत्याशी प्रमिला राजपूत ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में स्थित आम जनता भाजपा की कार्यशैली से नाराज है। जनता में पिछले नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर असंतोष है। महंगाई चरम पर है। कोरोना के चलते लोगों का व्यापार चला गया। इसके बावजूद नगर निगम में बैठी भाजपा ने आम जन को कोई राहत नहीं दिया। जनता पर टैक्स का बोझ लादने का काम किया। हमें अफवाहों से सतर्क रहना है। जनसंपर्क का कार्यक्रम है और रोड पे हम निकल रहे हैं। व्यापारी भाइयों से मिलेंगे और सब जगह जगह सबसे अपना सहयोग मांगेंगे। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। ये हम कार्यालय से कांग्रेस कार्यालय से चौक जाएंगे, चौक से फतेहगंज होते हुए हम लोग वापस आ जाएंगे। समर्थन बहुत है हमारे साथ, मनचाहा समर्थन मिल रहा है। क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से अपील करेंगे कि जो हम लोग उनके लिए, कल भी हमने आपसे यही बताया था, टैक्स माफ़ी के लिए, गृह कर, जल कर, इसके लिए विद्युत की उचित व्यवस्था, व्यापारियों का जो पीड़न हो रहा है उसके लिए उनका हम सहयोग कर सकें, उनको उचित मुआवजा दिला सकें और सबके हक में आवाज़ उठा सकें। नगर निगम अयोध्या के निषाद राजनगर वार्ड संख्या 34 से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद प्रत्याशी वैशाली निषाद ने आज सैकड़ों जन समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। बता दें कि 11 मई को वोट पड़ना है और चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। वार्ड वासियों से पार्षद प्रत्याशी वादे कर रहे हैं और इसी कड़ी में निषाद राजनगर वार्ड संख्या 34 से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वैशाली निषाद सैकड़ों महिलाओं समर्थकों के साथ जनसंपर्क कर रही हैं। उनके पति जितेंद्र निषाद ने आज कहा कि चुनाव जीते तो नगर को स्वच्छ सुंदर बनाएंगे, वार्ड को एक बेहतरीन वार्ड के रूप में स्थापित करेंगे। जनसंपर्क के दौरान भाजपा नेता श्यामलाल निषाद मौजूद रहे। आज निषाद राज वार्ड के सभी जनता से मैं अपील करूंगा कि जैसा मुझे 5 साल मौका दिए थे वैसे हमारी धर्मपत्नी वैशाली निषाद जी को मौका दें। जो काम हमने किया है और जो छूट गया है उस काम को हम अच्छा करेंगे। आने वाली 11 मई को कमल का बटन दबाकर इनको भारी मतों से विजयी बनाएं और वार्ड को स्वच्छ बनाएंगे। चुनाव निशान अगर शंख हो और समर्थक शंख लेकर के उसे बजाते हुए निकलें तो नजारा क्या होगा आप समझ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से बागी प्रत्याशी अनीता शरद पाठक बाबा का चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीती शाम हाईवे स्थित एक होटल से जनसंपर्क करते हुए शरद पाठक बाबा ने कई मंदिरों में जाकर माथा टेका और अपनी जीत के लिए आशीर्वाद मांगा। देवकाली एरिया में यह जनसंपर्क अभियान चला तो साथ चलने वाले लोग शंख बजा रहे थे।
ये भी बता दें कि शरद पाठक बाबा ने लोगों से कहा कि अगर उनकी पत्नी चुनाव जीतती हैं तो सभी कच्चे रास्तों और गलियों में इंटरलॉकिंग के जरिए रास्ते को पक्का किया जाएगा। पक्की नालियां और स्ट्रीट लाइटें लगवाकर वार्ड की वर्तमान स्थिति में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाली निर्माण करवाकर जल निकासी की पूरे नगर निगम क्षेत्र में व्यवस्था की जाएगी। शरद पाठक बाबा ने यह भी कहा कि जब तक पूरी सुविधा नगर निगम के द्वारा नहीं दे दी जाएगी तब तक टैक्स नहीं लिया जाएगा। 7-8 वार्डों में हमारा जनसंपर्क हुआ और देवकाली से रीडगंज ओवरब्रिज तक हम लोग पैदल चल के अपने दुकानदार व्यापारी भाइयों से और वहाँ के रहने वाले निवासियों से मुलाकात की और अनीता शरद पाठक बाबा को चुनाव चिन्ह संघ पर अयोध्या मेयर बनाने के लिए अपील की। अपार समर्थन मिल रहा है। सारे लोग भगवान प्रभु श्री राम से जुड़े हैं और संघ निशान हमारा है। क्या अपील करेंगे? अपील ये कर रहे हैं कि जो हमारे नगर निगम वासियों के सुख दुख में व्यक्ति खड़ा हो 24 घंटे और प्रभु राम की कृपा से हम उसके लिए तत्पर रहे हमेशा उस लड़ाई में। हमसे जितना हो सका बिना पद पे रहते हुए उनके हम हर सुख दुख में खड़े रहे, उनकी हर संभव प्रयास किया मदद करने की। लेकिन हमारे पास अगर पद होता तो हो सकता था मैं उनकी और सेवा कर सकता। क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है हाउस टैक्स, वाटर टैक्स। हमने साफ साफ अपने शपथ पत्र में कहा कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा। जल भराव की स्थिति 6 महीने में नियंत्रित कर ली जाएंगी। अयोध्या नगर निगम में किसी भी क्षेत्र में जल भराव की स्थिति नहीं पैदा होगी। जैसे अभी हम सड़क पे भी चल रहे थे, मेन हाईवे है ये, वहाँ पे भी आप लोग भी गए, मीडिया बंधु भी गए हमारे, तो पैर रखने में भी दिक्कत पड़ रही है। पानी सड़क पे बह रहा है। इस प्रकार से सड़कों पर पानी बहना अत्यंत निंदनीय है। हम लोग एक मेयर कंप्लेंट नंबर रखेंगे कि जनता 24 घंटे हमसे जुड़ी रहे। उनका फ़ोन आएगा, हम तत्काल उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार आधुनिक बारात घरों का निर्माण अपने नगर निगम क्षेत्र में कराएंगे, जिससे जो गरीब तबका है वो निःशुल्क वहाँ पे अपने बाल बच्चों की शादी ब्याह कर सके। नगर निगम अयोध्या से बहुजन समाज पार्टी के महापौर पद प्रत्याशी राममूर्ति यादव ने सोमवार को समर्थकों के साथ अशफाक उल्ला खां वार्ड में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान बसपा प्रत्याशी ने जनता से चुनाव में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो नगर निगम क्षेत्र का विकास किया जाएगा। जनसंपर्क के दौरान अशफाक उल्ला वार्ड के पार्षद प्रत्याशी सादमान खान ने भी उनके साथ सघन जनसंपर्क किया। बहुजन समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी राममूर्ति यादव जी हैं। आज बहुजन समाजवादी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष जी हमारे जुनेद रानी साहब, अमित भाई, तमाम पदाधिकारी सब लोग मिल के आज हम लोग हमारे वार्ड, जिस वार्ड से मैं प्रत्याशी हूँ, जहाँ से हम खिड़कियाली बेग से हमने इसकी शुरुआत की है। बसंत का हाथा, अड़गड़ा, पुलिस लाइन, सिविल लाइन, सारे क्षेत्र में हम लोग अपना जनसंपर्क करेंगे। पार्षद चुने जाओगे, क्या करोगे क्षेत्र के लिए? अब पार्षद चुनने पे जो जिम्मेदारी एक पार्षद की होती है, देखिए अब चुनावी वादा नहीं करेंगे लेकिन हम करके दिखाएंगे। इसलिए करेंगे कि हमारा नाम जिंदा रहे, काम करेंगे तो नाम जिंदा रहेगा। नाम बताइए, वार्ड का नाम और पार्टी का नाम। वार्ड का नाम अशफाक उल्ला खां वार्ड है 29। हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। हमारा चिन्ह हाथी निशान है। अपील ये करेंगे कि इस वार्ड में मैंने एक चीज़ सबसे ज़्यादा अहम देखा है। इस वार्ड में सबसे ज़्यादा जो इससे पहले पार्षद थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर जो काम कराया है, काम की बात आपने की थी, काम इसलिए कहूँगा कि उन्होंने सिर्फ चिन्हित जगह काम कराया है, लेकिन कुछ समाज को छोड़ के, जहाँ तो बात की याद नहीं करते, लेकिन कुछ समाज की छोड़ के जनता से यही अपील करेंगे कि निवेदन करेंगे अयोध्या नगर निगम की सम्मानित जनता को, माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को कि आने वाली 11 तारीख को आप हाथी का बटन दबाएं और अपने क्षेत्र से पार्षद पद प्रत्याशी एवं मेयर पद प्रत्याशी को जिताएं और पूरे अयोध्या नगर निगम के विकास, मान सम्मान के लिए हाथी का बटन दबाएं। यही हमारी अपील है। बीकापुर की सड़क पर आज भगवा रंग छा गया। नगर पंचायत बीकापुर में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राकेश पांडे राणा के पक्ष में आज स्थानीय विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान तथा जिलाध्यक्ष भाजपा संजीव सिंह युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ आज माहौल बनाने के लिए निकले थे।
जनसंपर्क के इस महाअभियान में डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। उनके साथ शिव कुमार सिंह, दिनेश वर्मा, गोमती, राहुल सन्यासी आदि इस रैली में चल रहे थे। डोर टू डोर मतदाताओं से जन समर्थन हासिल किया गया। बता दें कि विधायक अमित सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा की लहर चल रही है। बीकापुर ही नहीं बल्कि अयोध्या जनपद की सभी नगर पंचायत और नगर निगम की सीट पर भाजपा जीतेगी। युवाओं का जोश इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में बिना भेदभाव के कार्य कर रही है और निश्चित ही इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पार्षद हो हमारे, चाहे सभासद के प्रत्याशी हो, सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अच्छे वोटों से जीतने जा रहे हैं और इस बार नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनने जा रही है। इसी के साथ साथ आज तो ये जन समर्थन युवाओं को देखने को मिल रहा है। निश्चित ही ये युवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सिपाही है और हर वार्ड से ये युवा आए हैं, खुद आए हैं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का लोगों ने संकल्प ले रखा है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार नगर पंचायत बीकापुर में बनने जा रही है। और आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा जनसमूह भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है। निश्चित ही ये विजय की ओर हम लोग को ले जा रहा है। भरत जी की तपोस्थली नंदीग्राम भरतकुंड में भी इस समय चुनावी खुमार चढ़ चुका है। वार्ड संख्या 7 भरतकुंड में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में रामकृष्ण पांडे को उतारा है। सीट चाहे अयोध्या के मेयर की हो या भरतकुंड में सभासद की, भाजपा के लिए दोनों ही प्रतिष्ठा का विषय है। नंदीग्राम के प्रधान रह चुके रामकृष्ण पांडे पूरी तन्मयता के साथ यहां लगे हैं। बता दें कि इस प्रतिष्ठापूर्ण मुकाबले में माना जा रहा है कि रामकृष्ण पांडे की जो पहले की छवि है, यानी भरतकुंड के विकास को लेकर के जो प्रयास उनके द्वारा किया गया है, वो चुनाव में उनके लिए आसानी का सबब बनेगा। फिलहाल नंदीग्राम के निकट बीबीपुर गांव में उनके समर्थकों ने डेरा डाल रखा है। नंदीग्राम की साफ सफाई कार्यक्रम को लेकर के चर्चा में रहने वाले रामकृष्ण पांडे के समर्थन में भरतकुंड महोत्सव समिति के अंजनी पांडे और अन्य लोग उनके साथ हैं, तो लिहाजा इस मुकाबले में माना जा रहा है कि रामकृष्ण पांडे मजबूत हैं। कुल मिलाकर के भरतकुंड का जो ठहरा हुआ पानी है और यहां पर जो बयार बह रही है, वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विश्वास जताया है, उनके विश्वास और उम्मीदों पर सबका साथ सबका विश्वास की परिकल्पना को साकार करते हुए हम भरतकुंड वार्ड जो भरत जी की तपोस्थली है और हमारे समीपवर्ती गांव बीबीपुर को मिलाकर एक नया वार्ड बनाया गया है, जिसमें विकास की गंगा बहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की संकल्पित है। अयोध्या के साथ साथ पौराणिक भरतकुंड का भी विकास होना निश्चित है। मोदी योगी की सरकार केंद्र और प्रदेश में चल रही है। हम उनके जो सरकार की योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उनके सहारे उनको जनता के बीच ले जाकर विकास की गंगा बहाएंगे। जो विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे आवास है, सड़कें हैं, नाली हैं, खंजे हैं, तमाम आवासीय सुविधाएं जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, जनता के बीच पहुंचाने का हम कार्य करेंगे। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले महीने अपने प्रधानी के कार्यकाल में लगभग 50 आवास अपने गांव में बनवाए थे। उसके अलावा तमाम जो है विभागों से काम, भरतकुंड सरोवर का सौंदर्यीकरण और तमाम ऐसी परियोजनाएं जिनको लोग याद करते हैं, हमने कराया था। तमाम जिलाधिकारी महोदय, यशस्वी सांसद माननीय लल्लू सिंह जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी के सहयोग से, उनके माध्यम से, उनके प्रयासों से आज भरतकुंड सरोवर की दशा ऐसा बदल गई है। और मैं भविष्य में भी उम्मीद करता हूं कि यदि जनता ने हमारी पार्टी की सरकार में समर्थन दिया तो यहाँ पर विकास की गंगा बहेगी। पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल अयोध्या के बाद नंदीग्राम है। यहाँ पर भरत जी ने चरण पादुका रख के 14 वर्ष तपस्या की थी। आप रामकृष्ण पांडे जी के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, इस नगर पंचायत भदरसा के सभी वार्डों में लगभग हम जीत दर्ज करेंगे और इस 7 नंबर जो भरतकुंड वार्ड है, बीबीपुर ग्राम सभा को मिलाकर बनाया गया है,
इसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी, जो जिसका मार्जिन सबसे ज़्यादा होगा 18 वार्डों में। और मतदान की घड़ियां जैसे जैसे करीब आ रही हैं, चुनाव प्रचार अंतिम दौर पर है और उम्मीदवार जमकर पसीना बहा रहे हैं। नगर पंचायत बीकापुर में अध्यक्ष पद के लिए निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे धीरेन्द्र कुमार ने सोमवार को समर्थकों की भारी भीड़ के साथ नगर पंचायत क्षेत्र का संपूर्ण पैदल भ्रमण करके जमकर पसीना बहाया। युवाओं और महिलाओं ने उनका सहयोग किया और रैली निकाली। स्वच्छ नगर, सुंदर नगर, रोजगार परक नगर, भ्रष्टाचार मुक्त नगर और निःशुल्क शिक्षा प्रणाली वाला नगर जैसे अनेक वादों के साथ निर्दल प्रत्याशी धीरेन्द्र कुमार ने मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की आज अपील की। बता दें कि उनका कहना था कि अगर अवसर मिला तो वह अपने किए गए सभी वादे को जरूर पूरा करेंगे और बीकापुर को एक आदर्श नगर पंचायत बनाएंगे। फिलहाल सोमवार को जनसंपर्क अभियान में उनके साथ सुशील पांडे, सिद्धेश्वर नाथ उपाध्याय, अशोक उपाध्याय, वीरेंद्र उपाध्याय, सुनील गुप्ता, ओम प्रकाश तिवारी, एडवोकेट आदि मौजूद रहे। घूम करके और अपने गंतव्य को पहुंचा है। हमें यह आभास हुआ और पूरी तरह से संतुष्ट भी हुए। समस्त वार्ड के, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे औरतें हों, चाहे कोई नौकरी करने वाला हो या किसी भी पेशे का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस बात के लिए हमें बधाई दे रहा था कि आप प्रचार प्रसार, आपका रोड शो इतना अच्छा रहा कि आप जन जन तक पहुँच गए हैं और निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। और हमें भी इस बात का आभास हुआ है कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और जनता हमें वोट देकर के विजयी है। रोड शो के माध्यम से जानकारी मिली और अनुभव भी हुआ कि मेरी लड़ाई बहुत ही अच्छी है और मैं चुनाव जीतने की स्थिति में हूँ और मेरी किसी से कोई टक्कर समझ में नहीं आ रही है। मैं जनता के आशीर्वाद से, जनता के जन समर्थन से ऐसा प्रतीत कर रहा हूँ, ऐसा खुद अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी लड़ाई में कोई और नहीं है। मैं स्वतः सीधे सबसे ऊपर हूँ। चुनाव प्रचार में नगर पंचायत बीकापुर में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के उम्मीदवार संजय तिवारी ने आज मोटरसाइकिल रैली निकालकर जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान युवाओं की टोली नगर पंचायत क्षेत्र के कस्बा तोरो माफी, बिलारी, सेमरा और में जनसंपर्क करके प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया। जनसंपर्क अभियान में संजय तिवारी के अलावा अनिल सिंह, अशोक सिंह, राजकुमार मौर्य, राम सागर रावत, राजकुमार सिंह, सौरभ सिंह, ब्रिजराज आदि मौजूद थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्षेत्र में हमारे जो है जनता एकदम ये जान लीजिए कि पागल हो गई है। ये सुनिश्चित है हमारी, किसी के साथ